तो दोस्तों आज हम एक्सप्रेशन करने वाले हैं मास महाराजा रवि तेजा सर की मिस्टर बच्चन मूवी को। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हमें जगाराव और उसके आदमी को देख पाते हैं जो कि बैंक से पैसे निकाल कर अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं और इन पर हमला करके इनके रुपए छीनने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर एंट्री होती है हमारे मास महाराजा रवि तेजा सर, जिनका इस मूवी में नाम होता है आनंद बच्चन। वो यहाँ से एक स्कूटर पर बैठकर जा रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र गुंडों पर पड़ता है। जैसे ही बच्चन इन गुंडों को देखता है तो अपने स्टाइल और ताकत से इन गुंडों को मारने लगता है। इधर जगाराव बच्चन की फाइटिंग और स्टाइल को देखकर सोचता है कि यह लड़का हमारा दामाद होना चाहिए, जो कि काफ़ी बहादुर और स्टाइलिश है। फिर बच्चन उन गुंडों को मारकर उनके पैसे लौटा देता है। तब जगाराव बच्चन से कहता है कि तुमने सही समय पर आकर मेरे पैसे को बचा लिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जगाराव बच्चन से पूछता है कि तुम क्या करते हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। बच्चन कहता है कि फिलहाल मेरे घर वाले मेरे शादी के रिश्ते देख रहे हैं और शादी की बात भी चल रही है। जैसे ही जगाराव शादी का बात सुनता है तो वो उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और कहता है तुम कल अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर पर शादी की बात करने के लिए आ जाना। अगले दिन बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ जगाराव के घर पर चले जाता है। वहां पर हम बच्चन की दुल्हन को देखते हैं जो कि बहुत ही मोटी होती है। वो उन सभी को चाय पिलाती है। तब बच्चन की बहन स्टील का गिलास देखकर गुस्से हो जाती है और कहती है कि मैं इस गिलास में चाय नहीं पीती। वहीं दोनों परिवारों के बीच में शादी की बात होने लगती है। बच्चन का परिवार कहता है कि आपका बेटी का जितना ही वजन है उतना ही सोना और पैसे हमें चाहिए, तभी हम शादी करने के लिए हाँ कर सकते हैं। जगाराव पहले तो हिचकिचाता है लेकिन उसके रिश्तेदार के कहने पर वो मान जाता है। फिर वो एक तराजू में एक तरफ अपनी बेटी और दूसरी तरफ सोना और पैसे को तोलता है और वो इतना सोना और पैसा रखता है जितना कि उसकी बेटी का वजन होता है। इसी टाइम कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मिस्टर बच्चन सोफे से उठकर कहता है कि ऑफिसर्स जब्त कर लो पूरे सोने और पैसे को। यह देखकर जगाराव एकदम से चौंक जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल मिस्टर बच्चन एक इनकम टैक्स ऑफिसर होता है जो रेड मार्क के काले धन को निकालने का काम कर रहा होता है और वो सभी ऑफिसर्स को अपनी फैमिली बनाकर जगाराव के घर में रेड मारने के लिए आया था। इस रेड के बाद बच्चन सीधा अपने गाँव के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक नेता से लिफ्ट मांगता है, वही वो नेता उसे लिफ्ट दे देता है और रास्ते में उसे बोलता है कि बेटा तुम क्या करते हो। तो मिस्टर बच्चन बोलता है कि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और मुझे कुछ दिन पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही एक जगाराव नाम के आदमी के घर पर रेड मारी थी। उसकी पहुंच काफी ऊपर तक था, इसीलिए उन्होंने मुझे सस्पेंड करा दिया। इसी दौरान मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव रहने के लिए जा रहा हूं। इसके बाद बच्चन सीधा अपने घर पहुंच जाता है जहां पर हम बच्चन के पिता को देखते हैं जो कि अमिताभ बच्चन के काफी बड़े फैन होता है। वो बच्चन को घर में घुसने से पहले उसका टेस्ट लेता है और बच्चन से बोलता है कि अमिताभ बच्चन के 2-3 डायलॉग सुनाओ। अब यहाँ पर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एंजॉयमेंट देखने को मिलता है। वहीं दूसरे सीन में हम इस मूवी की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम होता है जिक्की। जिक्की अपनी सहेलियों के साथ साइकिल से मंदिर जा रहा होती है लेकिन उसी टाइम गलती से उसका दुपट्टा साइकिल के रिंग में फंस जाता है जिसकी वजह से उसकी साइकिल वहां पर रुक जाता है। वहीं पास में हम सत्या को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है जो कि जिक्की पर हमेशा से लाइन मारते रहता है लेकिन जिक्की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। वहां पर सत्या देखता है कि जिक्की का दुपट्टा साइकिल की रिंग में फंस चुका है तो वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं इसे चुटकियों में ही निकाल दूंगा।
वो साइकिल में से दुपट्टे को काफी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे जिक्की का दुपट्टा नहीं निकल रहा होता। तभी बच्चन अपने स्कूटर से यहाँ से गुजर रहा होता है। जैसे ही वो जिक्की को देखता है तो उसे पहले ही नजर में जिक्की से प्यार हो जाता है और वो उसके पास आकर साइकिल में फंसे दुपट्टे को एक ही बार में निकाल देता है। इसके बाद यहीं से इन दोनों के बीच में लव स्टोरी शुरू हो जाता है, जहाँ सत्या इन दोनों को एक साथ देखकर काफी जेलसी फील करता है, क्योंकि वो भी जिक्की से प्यार करता था। ये बात अलग है कि जिक्की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम इस मूवी का विलन मुत्तम जगैया को देखते हैं, जो कि पहले मंत्री रह चुका है और इसके पास बहुत सारा कालाधन होता है। कुछ समय पहले जब एक बार एक ऑफिसर रेड मारकर उसके ठेकों से दारू की बोतल को रोलर से कुचला दिया था। जैसे ही ये बात मुत्तम जगैया को मालूम चलता है तो वो रोलर को उस ऑफिसर के पैरों पर चलवा देता है। इधर बच्चन और जिक्की का प्यार बहुत ही गहरा होते जा रहा होता है। दोनों आपस में बात करने के लिए एक टेप रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक तरफ भगवान का भजन होता है और दूसरी तरफ बच्चन के प्यार भरा रिकॉर्डिंग, जिसमें वो जिक्की को अपनी प्यार भरी बातें रिकॉर्ड करके भेजता था। एक दिन जब जिक्की के फादर हर बार की तरह मंदिर में भजन वाली कैसेट डालते हैं तो गलती से टेप रिकॉर्डर उनसे उल्टा लग जाता है, जिसकी वजह से मंदिर में बच्चन और जिक्की के प्यार भरी बातें चलने लगता है। यह सब सुनकर वह हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है और वो समझ जाते हैं कि जिक्की और बच्चन एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि बच्चन के फैमिली जो जिक्की का हाथ मांगने के लिए उसके घर पर जाते हैं। वहीं जिक्की के फादर बच्चन से बहुत ही नाराज होते हैं, खासकर वो मंदिर में चलने वाले टेप रिकॉर्डर से। लेकिन तभी यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर का कॉल आता है, जिसे जिक्की के पापा अटेंड करते हैं और बच्चन से कहता है कि यह कल तुम्हारे लिए है। तभी कमिश्नर बच्चन को बताता है कि तुम्हारे सस्पेंशन को कैंसिल कर दिया गया है। यह सुनकर बच्चन काफी खुश हो जाता है। जिक्की के परिवार वाले भी खुश होकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही दिनों में शादी का डेट भी कंफर्म कर देता है। अब यहाँ पर बच्चन जिक्की से कहता है कि मुझे ज्वाइन करने के लिए यहाँ से जाना होगा। जिक्की बच्चन के यहाँ से जाने पर काफी उदास हो जाती है। अगले दिन बच्चन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर फिर से ज्वाइन कर लेता है। कमिश्नर वहां पर बच्चन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जगैया के घर पर रेड मारने के लिए बुलाया गया है, जिसके पास बहुत सारा काला धन है और वो हमें जब्त करना होगा। फिर तुरंत ही बच्चन अपनी टीम को लेकर मुत्तम जगैया के घर पर चले जाता है। मुत्तम जगैया को जैसे ही पता चलता है कि बच्चन मेरी प्रॉपर्टी पर रेड मारने के लिए आया है तो वो बच्चन से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मेरा बैकग्राउंड बहुत ही बड़ा है, तुम्हारी नौकरी के साथ तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में आ सकता है, मेरे बारे में पता भी है कि मैं कौन हूँ। बच्चन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। मैंने न जाने तुम जैसे कितनों के काले धन को सीज किया है और सरकार के पास जमा कर चुका हूँ। वहीं बच्चन वहाँ पर रेड मारने लगता है। बच्चन के काफी तलाश करने के बाद भी पूरे घर से 1 रुपया भी नहीं मिल रहा होता। मुत्तम जगैया कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन बच्चन के नहीं जाने पर जगैया के आदमी उन पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट होने लगता है। वहीं फाइटिंग के दौरान बच्चन की एक गोली छत पे लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पर होल हो जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे पैसे नीचे गिरने लगता है। अब यहाँ पर पैसे देखकर बच्चन बोलता है कि तो तुम यहाँ पर अपनी सारा काला धन छुपाए हुए हो। इसके बाद बच्चन वहाँ पर बहुत सारे उसके काले धन जमा कर लेता है। अब इतने काले धन देखकर जगैया बच्चन को रिश्वत देने के लिए कोशिश करने लगता है। वहाँ पर बच्चन कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान नहीं हूँ जो पैसे लेकर अपना फर्ज भूल जाए। जगैया और सभी ऑफिसर्स को रिश्वत देने की कोशिश करने लगता है। वहाँ पर वो ऑफिसर से बोलने लगता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर जगैया वहाँ से दूर चले जाता है। वहाँ पर ऑफिसर्स कहते हैं कि इतना पैसा हमें कभी नहीं मिला और नौकरी में भी हमें घर परिवार चलाने के लायक ही मिलता है, इसीलिए इस ऑफर को हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। सभी मिलकर बच्चन से कहता है कि सर आप भी रिश्वत ले लीजिए।
आखिर हमको इतनों सालों में नौकरी से मिला ही क्या है। तब बच्चन कहता है कि ठीक है, ले लेते हैं। अब जाओ और पूरे घर में कोने कोने से हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ लेकर आओ। छत बिस्तर तुम्हें जहाँ पर भी पैसे मिले सबको उठाकर यहाँ पर लाओ। हम इन सारे पैसे को सरकार को दिए बिना ही सारा पैसा आपस में बांट लेंगे। यह सब जो बच्चन बोल रहे होते हैं दरअसल में वो ऑफिसर से काम निकलवाने के लिए बोल रहे होते हैं, क्योंकि बच्चन एक ईमानदार ऑफिसर होता है। अब सब ऑफिसर सारा छुपा हुआ पैसा और सोना निकालने लगते हैं। सारा काला धन को इकट्ठा करने में इन्हें रात वहीं पर हो जाता है और उनको वहीं पर सोना पड़ता है। तभी रात में मुतैया के आदमी चोर बनकर वहां पर आ जाते हैं ताकि सारा पैसा और सोना यहाँ से ले जा सके। लेकिन बच्चन का नींद खुल जाता है और वो उन्हें देख लेता है। फिर बच्चन सभी को मारता है और सभी को एक कमरे में बंद कर देता है। जब सभी ऑफिसर्स उठते हैं तब पैसे को न देखकर बच्चन से कहता है कि सर, आपने हमारे साथ धोखा किया है। तभी जगैया अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद बच्चन और उनके बीच काफी खतरनाक फाइट होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिक्की करवा चौथ पूरा करने के लिए बच्चन के पास आ जाती है और बहुत दिनों के बाद बच्चन से मिलकर काफी खुश हो जाती है और वो उसे गले लगती है। वहीं यहाँ पर जगैया इनको देख लेता है और उससे पता चल जाता है कि इन दोनों का शादी होने वाला है। इसीलिए वो अपने गुंडों को सुबह होने पर बच्चन के घर पर भेज देता है ताकि उनको नुकसान पहुंचाकर बच्चन को यहाँ से किसी भी तरह से भगाया जाए। लेकिन बच्चन को ये बात मालूम चल जाता है और वो एक फोन करता है। जैसे ही जगैया के आदमी वहाँ पर पहुँचते हैं तभी वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारे सोल्डर वहाँ पर पहुँच चुका है और उसके परिवार को जगैया के गुंडों से बचा लेता है। इधर जगैया रेड को रुकवाने के लिए MP PM सबके पास जाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। अब बच्चन सभी पैसों और गहने को लोड करवा कर एक ट्रक में से वहां से जाने लगता है तो जगैया अपने आदमियों को रास्ते में भेज देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग ट्रक घेर कर उसे खोलता है तब वो देखता है कि उसमें कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बच्चन को पहले से ही मालूम होता है कि जगैया कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे, इसलिए उसने सारे पैसे और गहने को पहले ही ट्रांसफर करवा दिया। अब यहाँ पर बच्चन जगैया के सारे आदमियों को मार देता है और यह मिशन पूरा होने के बाद बच्चन अपने गांव चले जाता है जहां पर वो जिक्की से मिलता है। वहीं जिक्की भी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।